महामंत्री विदुर, जब द्रौपद सुता का दांव लगाया तब ये नीति कहा गई, न्याय नीति को समझाने की तब ये रीति कहा गई। दोषी मैं नहीं, दोषी वो है जो नारी को दांव पर लगाते हैं। दांव लगे को जीते जो, उसे दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं। अब इस जुए में जीती हुई नारी मेरी दासी है, मेरी संपत्ति है। अब मैं अपने दासी पर आदेश चलाऊं, इसमें क्या किसी को आपत्ति है? और पितामह, जब दांव लगाया नित्य नारी का तब आपने क्यों नहीं रोका? नारी क्या वस्तु है, तब आपने क्यों नहीं टोका? कुलवधू लगे जब दांव में, ये क्या नारी का आदर है? धर्म पत्नी को संपत्ति समझना यह सबसे बड़ा निरादर है। महामंत्री विदुर, नीति धर्म यदि यह कहता है कि बुरा कर्म करना पाप है, तो उसे चुपचाप सहन करना भी कहलाता है महापाप। अरे मेरी समझ में यह नहीं आता, जो व्यक्ति गया है स्वयं को हार, कैसे कैसे हो सकता है उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार? पूछिए पूछिए इस धर्मराज से, इस महाज्ञानी से। पत्नी संपत्ति है पति की, जो दांव लगा दे जुए में, स्वयं धकेले अर्धांगनी को लज्जा के अंधे कुएं में। अरे ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान रखा, इसीलिए युधिष्ठिर को ना रोका। पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के जलते कुंड में स्वाहा होने से ना रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनके गलती पर कोई ना करे खेद। अरे ये जिस थाली में खाते हैं करते हैं उसी में छेद। भैया ये कब तक मोबाइल में एक्टिंग की वीडियोस देखते रहोगे? मुंबई नहीं जाना है क्या? अरे जाना है ना, लेकिन वहां पे जाके कौन सा एक्टिंग क्लास ज्वाइन करूं, रहूं कहाँ, और वहां की फीस पता है तुझे कितनी ज्यादा है? अरे भैया लेट्स एक्ट है ना, मुंबई में 3 महीने का एक्टिंग कोर्स, वो भी रहने के साथ, सिर्फ 35,000 में दिया जा रहा है। क्या सच में? हाँ सच में। अरे तो फिर मैं अब भी मुंबई जाता हूँ और ज्वाइन करता हूँ लेट्स एक्ट। महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सुता पर दांव लगाया तब आपकी नीति कहां गई? न्याय नीति को समझाने की तब आपकी रीति कहां गई? मैं दोषी नहीं, दोषी तो वो है जो दांव लगाए नित्य नारी का। दांव में जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं और दांव में जीती गई ये नारी अब मेरी दासी है, मेरी संपत्ति है। मैं इसे जो चाहे आदेश दूं, इससे किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह आप, जब दांव लगा नित्य नारी का तब आपने क्यों नहीं रोका? क्या नारी का यही सम्मान है, यह कहकर आपने क्यों नहीं टोका? कुलवधू लगे दांव जुए में, क्या यही नारी का आदर है? धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। और महामंत्री विदुर, आप अगर ये कहते हैं कि बुरे कर्म करना है पाप, तो उन बुरे कर्मों को चुपचाप से सहते रहना कहलाता है महापाप। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, उसे कैसे हो सकता है किसी पर दांव लगाने का अधिकार? पूछिए अपने इस धर्मराज से, इस महाज्ञानी से, क्या पत्नी संपत्ति है पति की, जो लगा दे दांव जुए में और स्वयं धकेले अपनी ही अर्धांगिनी को इस लज्जा के अंधे कुएं में? और ये चार नपुंसक भाई जिन्होंने सिर्फ भ्रात धर्म को याद रखा, इसीलिए युधिष्ठिर को ना रोका। पति धर्म भूल पत्नी को जुए के जलते हुए कुंड में स्वाहा होने के लिए ना रोका। सबको दिखे दोष मेरा, परंतु इनकी गलती पर ना करते खेद। ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में करते छेद। महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सुता का दांव लगाया तब ये नीति कहां गई? न्याय नीति को समझाने की तब ये रीति कहां गई?
मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाव लगाते हैं। दाव लगे को जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं। जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है। मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह, जब दाव लगा निज नारी का, तब आपने क्यों नहीं रोका? नारी क्या कोई वस्तु है? तब आपने क्यों नहीं टोका? कुलवधू लगे दाव जुए में, यह नारी का आदर है? हां, धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। महामंत्री विदुर, नीति धर्म यदि यह कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। अरे मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, कैसे हो सकता है उसे किसी और को दांव पे लगाने का अधिकार? पूछिए, पूछिए अपने इस धर्मराज से, इस महाज्ञानी से, क्या पत्नी संपत्ति पति की जो दांव लगा दे जुए में, स्वयं धकेले अर्धांगिनी को लज्जा के अंधे कुएं में? और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए युधिष्ठिर को न रोका। पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के इस जलते कुंड में स्वाहा होने से न रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनकी गलती पर ना करते खेद। अरे ये जिस थाली में खाते हैं उसी में करते छेद। महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सूता पर दाव लगाया तब ये नीति कहां गई? न्याय नीति को समझने की तब ये रीति कहां गई? मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाव लगाता है, और दाव लगे को जीते जो, वह दोषी नहीं कहलाता है। मैं निर्दोष हूं और जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है, और मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह, जब दाव लगाया नीति नारी का, तब आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? नारी क्या कोई वस्तु है? तब आपने उन्हें क्यों नहीं टोका? कुलवधू लगे दाव जुए में, ये नारी का क्या आदर है? हां, धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। और महामंत्री विदुर, नीति धर्म यदि यह कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो उसे चुपचाप सहन करना भी कहलाता है महापाप। और मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, कैसे हो सकता है उसे किसी को दांव पर लगाने का अधिकार? पूछिए, पूछिए अपने धर्मराज से, इस महाज्ञानी से, क्या पत्नी संपत्ति पति की जो दांव लगा दे जुए में, स्वयं धकेले अर्धांगिनी को लज्जा के इस अंधे कुएं में? और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए युधिष्ठिर को ना रखा। पति धर्म को भूल पत्नी को जलते कुंड में स्वाहा होने से ना रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनकी गलती पर ना करते खेद। अरे ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में करते छेद।